हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र का यूनिट 1 पढ़ रहे थे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पार्ट 5 में पढ़ेंगे स्टडी एंड अनस्टडी हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो अगर आपको मेरे पीडीएफ नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए फ्री में, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ercs.wixsite.com/e-notes। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी एंड अनस्टडी हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, एक्चुअली सुबह से मैंने काफ़ी वीडियोस आज बना लिया है। तो एक्चुअली क्या है ना, कैपेसिटी होती है हर इंसान की। थोड़ा मुझे मन नहीं कर रहा, बट मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे कंप्लीट कर लूँ। और ये मेरा आज का लास्ट वीडियो है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट सुबह से मैंने कम से कम 8 से 9 अप्रॉक्सीमेट 10 वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करते ही 10 हो जाएगा। तो कहीं थोड़ा बहुत अटके तो बुरा मत मानना। कमेंट्स में आप प्रॉब्लम कहीं हुई तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, क्लिक कर लेना, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी एंड अनस्टडी हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, क्या होता है? तो स्टडी नॉर्मली स्टडी स्टेट क्या है, नाम से ही हमें पता चला। स्टडी स्टेट मतलब कांस्टेंट टर्म पे हम बात करेंगे, अनस्टडी में हम अनकॉन्स्टेंट टर्म पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टडी स्टेट मीन्स इफ द टेम्परेचर एट एनी लोकेशन in any system or any metal or any medium does not varies with time, then the system is said to be steady state। मतलब हम कहते हैं, कह रहे हैं एक्चुअली कि हमने एक रॉड लिया। फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड लिया, ठीक है, इस रॉड को हमने हीट कर, ठीक है, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 एट टाइम T1, ठीक है। फिर हम कुछ देर बाद देख रहे हैं एट टेम्परेचर एट टाइम 2 पे भी हम देख रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा वही है T1, ठीक है। टाइम 3 पे भी हम देख रहे हैं, आधे घंटे बाद भी देख रहे हैं, टेम्परेचर हमारा वही मेंटेन है। टाइम 4 पे भी हम देख रहे हैं, टेम्परेचर हमारा वही है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोकेशन पे। दैट मीन्स हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे यही लिखा है, इफ द टेम्परेचर एट एनी लोकेशन इन द सिस्टम डज नॉट वेरीज विथ टाइम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट एंड सच अ हेड ट्रांसफर इज नोन एज स्टेडी स्टेट, नॉट हेड। यहाँ ये भी मैं नींद में लिख रहा था क्या। Such a heat transfer is known as steady state heat transfer, okay, and the T is equal to F फंक्शन में ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड टाउ, वे टाउ इज द टाइम एंड टी इज द टेम्परेचर। ओके, तो एट लोकेशन एक्स और एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का क्या है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। एट टेम्परेचर टी इज स्मॉल टी इज द टेम्परेचर एंड टाउ इज द टाइम। नाउ देयरफॉर heat exchange between two systems may takes place under stable thermal condition और under unstable thermal condition, ठीक है। तो दो बॉडी के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें दो कंडीशन हमारा हमेशा बनता है। एक स्टडी के लिए स्टेबली हमारा ट्रांसफ़र होता है, या एक अनस्टडी टर्म में ट्रांसफ़र होता है। नाउ फॉर स्टडी स्टेट के लिए हम जानते हैं कि टेम्परेचर एट एनी लोकेशन फॉर एनी टाइम with respect to time, temperature varies with respect to time is constant, this means steady state condition होगा हमारा, ठीक है। therefore dt upon d tau, where t is the temperature and tau is the time, तो dt upon d tau is equal to 0, this means आपका जो हीट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो है स्टडी स्टेट सिस्टम। और dt अपॉन डी टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अनस्टडी स्टेट सिस्टम। और स्टडी स्टेट सिस्टम में हम एग्जांपल के लिए देखें फॉर कूलिंग और हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब को कूलिंग और हीटिंग, जब हीट हो रहा होगा, एक बार बल्ब हीट हो गया मीन्स जल गया, तो फिर आप कितना भी टाइम 1 पे देखो, 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, 4 घंटे बाद देखो, 5 घंटे बाद देखो, आपका जो बल्ब का टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, सेम टेम्परेचर रहेगा। दिस मीन्स वो स्टडी स्टेट पे है, ठीक है, ओके। और अनस्टडी केस के लिए बॉयलर एंड टरबाइन। अब बॉयलर एंड टरबाइन क्यों एग्जांपल है अनस्टडी स्टेट के लिए बॉयलर में? क्योंकि देखो बॉयलर में हमने कोल डाला, ये हमारा हुआ बॉयलर, इसमें हम 1 kg कोल डाला है, तो 1 kg कोल से जो हीट निकल रहा है, तो 1 kg कोल हमने डाला तो उससे हीट निकल रहा है। एक ही मतलब हमने लिमिट डाल दिया कि इसके अंदर 1 kg कोल से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे।
तो अब 1 kg कोल जब तक है जल रहा है तब तक हीट हमें शुरू में बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है। फिर जैसे जैसे कोल कैपेसिटी फ्यूल कम होगा हीट कम होते जाएगा। तो एट टाइम के साथ हमारा टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है। दिस मीन्स वो हमारा जो कंडीशन है दैट इज़ अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, कूलिंग ऑफ कास्टिंग इन फाउंड्री, ठीक है। जो आपने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को मोल्डिंग में मेल्ट किया, मेटल मेल्ट करने के बाद मोल्ड किया, मोल्डिंग में आपने पुट किया उसे, तो जो उसका जो टेम्परेचर है धीरे धीरे ठंडा होगा तो आपकी कास्टिंग जो आपका प्रोडक्ट है वो ठोस होगा, ठीक है। तो वो भी एक अनस्टेडी स्टेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि शुरू में हीट एकदम हाई हीट है, फिर जैसे जैसे उसको ठंडा करने के लिए आप रख दोगे तो धीरे टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वो ठंडा होगा। मीन्स टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी कर रहा है। कूलिंग ऑफ कास्टिंग इन फाउंड्री शॉप, that is in unsteady state. And the last warm up period of furnace का warm up period मीन्स आपने जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया 1 kg कोल आपने इसका लिमिट डाल दिया और फिर वो जब तक 1 kg कोल स्टार्टिंग में तो खूब तेज़ी से जला तो टेम्परेचर हाई पीक पॉइंट पे है। और फिर जैसे जैसे कोल फ्यूल कम होते जाएगा, कोल की वैल्यू कम होती जाएगी तो हीट कम होते जाएगा, हीट लो होते रहेगा। तो टाइम के साथ ये हीट टेम्परेचर, टाइम के साथ टेम्परेचर नॉट हीट, टेम्परेचर वेरी हो रहा है। दिस मीन्स ये हमारा अनस्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम और मैं कोशिश करूँगा आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। अदरवाइज़ आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करो और रात को 11 से रात को 12 बजे तक 1 घंटा मैंने टाइम दिया है। आप वेबसाइट पे जैसे विजिट करोगे आपको एक क्विक चैट का ऑप्शन मिलेगा, आप मुझे क्विकली चैट कर सकते हो पर्सनली, ओके। तो ध्यान देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।